यूपी में पोस्ट कोविड सेंटर बनाने जा रहे हैं। दरअसल कोविड से जंग जीतने के बाद भी काफी समस्याएं सामने आ रही हैं, जिसे देखते हुए यह फैसला लिया गया है। इसी पर डीजी हेल्थ डीएस नेगी से बातचीत की है हमारे संवाददाता ने। प्रदेश में कोरोना के आंकड़े तेजी से कम होते नजर आ रहे हैं, लेकिन एक और समस्या जो इस समय सामने है वो है कोविड से जंग जीतने वालों के सामने तमाम तरह की दिक्कतों का आना। इसे लेकर अब प्रदेश सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पोस्ट कोविड केयर सेंटर की शुरुआत की जाएगी। हमारे साथ में इस समय यूपी के डीजी हेल्थ डॉक्टर डीएस नेगी जी मौजूद हैं। हम सीधे उनसे बात करेंगे। सर, कोविड के आंकड़े कम हो रहे हैं, लेकिन कोविड के बाद लोगों के सामने बहुत समस्याएं आ रही हैं। कोई कहता है सांस फूल रहा है, फूलने की समस्या या और दूसरी। कोविड के बाद में क्योंकि कई ऐसे लोग होते हैं जिनका लंग इन्वॉल्वमेंट हो जाता है और या उनको और सारी दिक्कतें हो जाती हैं, तो इसलिए ये देखा गया कि हम लोगों ने कि जो नॉन कोविड चिकित्सालय हैं वहाँ पर हम एक पोस्ट कोविड केयर सेंटर स्थापित करें, तो उसको तत्काल उसको शुरू करने के लिए हम लोगों ने बोला है। तो उसमें जो है, क्योंकि ख़ास तौर से अगर हम देखें तो उनको सांस की दिक्कतें होती हैं और दिक्कत है, तो इसके लिए पोस्ट कोविड सेंटर में हम लोगों ने बनाया है। ये हर ज़िले में एक एक होगा या एक से ज़्यादा भी बनाने की? नहीं, ये हमने हर नॉन कोविड चिकित्सालय जो हैं तो उस पर बनाने के लिए बोला है। तो लेकिन जैसे बड़े ज़िलों में एक से ज़्यादा भी हो सकता है और छोटे जनपदों में एक ही हो सकता है, क्योंकि जिला अस्पताल नॉन कोविड हॉस्पिटल वहाँ पे एक ही बसता है। सर, इसकी शुरुआत कब से हो जाएगी प्रदेश? देखिए, इसके आदेश हम लोगों ने जारी कर दिए हैं, सैटरडे को जारी कर दिए हैं। शुक्रिया बात करने के लिए। तो आदेश जारी कर दिए गए हैं और कोशिश ये है कि 11 मई से प्रदेश भर में सभी जगह जो नॉन कोविड हॉस्पिटल हैं वहाँ पर पोस्ट कोविड केयर सेंटर्स की शुरुआत कर दी जाए। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के पद के चुनावों को स्थगित कर दिया गया है। यूपी सरकार के पंचायती राज मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह ने कहा कि मौजूदा कोरोना संकट को देखते हुए सरकार का फिलहाल पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव करवाने का कोई इरादा नहीं है। दरअसल पंचायत चुनाव के नतीजे आने के बाद अब जिला पंचायतों और ब्लॉकों में इन दोनों ही पदों के चुनावों की तैयारियां चल रही थी, लेकिन प्रदेश में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के बाद अब जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख के चुनावों को फिलहाल टाल दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगली खबर की, अलीगढ़ में, जहां अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कोरोना का प्रकोप देखने को मिल रहा है। बीते 22 दिनों में अब तक एएमयू के 18 से ज्यादा प्रोफेसरों की जान जा चुकी है, जबकि कई रिटायर्ड शिक्षकों और यूनिवर्सिटी के कई कर्मचारियों की भी जान जा चुकी है। बताया जा रहा है कि कोरोना की वजह से ही ज्यादातर लोगों की जान गई है, जबकि कई शिक्षक और कर्मचारी अभी भी कोरोना की चपेट में हैं, जिसे लेकर अब एएमयू प्रशासन परेशान है। वहीं एएमयू से जुड़े लोगों की मौत को मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी प्रशासन की लापरवाही बताते हुए इन मामलों की सीबीआई जांच की भी मांग उठने लगी है। और ये इतना बड़ा नेग्लिजेंस इस बारे में हालांकि एग्जैक्ट नंबर तो जो मेडिकल कॉलेज के लोग हैं नहीं बता पाएंगे, लेकिन समाचार पत्रों से और जो हम लोग ग्रुप है उससे पता चलता रहता है कि मेडिकल कॉलेज में काफ़ी डेथ्स वहाँ के प्रोफेसर्स की, वहाँ के कर्मचारियों की हो रही है। सर, क्या कारण लगता है इतनी सारी डेथ होने को? उसकी वजह तो यही है कि इस बार जो ये वायरस है इसकी जो विरुलेंस है या इसकी जो थोड़ी सी इन्फेक्शन करने की और बीमारी को बढ़ाने की जो क्षमता है वो ज़्यादा है।